सुबह का धुआं, मिट्टी की महक और देवपुर गांव का वो सुकून जिसे आरव 2 साल से महसूस नहीं कर पाया था, आज वो वापस घर लौट रहा था। अरे जमुना जी, आप हर रात यहाँ अकेली क्यों बैठी रहती है? बेटा, हर रोज मैं यहाँ पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। चाची, आरव से बात हुई थी और वो कह रहा था थोड़े दिन में मिलने आ रहा है आपसे। क्या सच में मेरा बेटा आ रहा है? हाँ चाची जी, वो आ रहा है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर काम है। दोपहर से रात हो गई, लेकिन आरव अभी तक शहर से घर नहीं आया और जामिना जी अभी तक अपने बेटे के इंतजार में घर से बाहर बैठी है। बेटा, तू आगरा? हाँ माँ, इस बार थोड़ा लंबी टाइम के लिए। तू कम से कम फोन तो कर देता, मैं तो रोज तेरी राह देखती थी। बस माँ, काम इतना था कि वक्त ही नहीं मिला। वैसे माँ, गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है? पहले तो रात हो या सुबह सब लोग घर के बाहर दिखे जाते थे। दिखेंगे बेटा, सब दिखेंगे, बस अब लोग बाहर कम निकलते हैं। क्यों माँ, क्या हुआ है गांव में? बेटा, कुछ बातें ऐसे नहीं बोल सकती, घर चल बैठकर बताऊंगी। माँ, कुछ सीरियस है क्या? बस घर चल। माँ, खाना बहुत ही अच्छा बनाया था तुमने। कितने दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिला है। इसीलिए कहती हूँ, मुझसे मिलने आया कर तू। वो सब छोड़ो माँ, अब तो बता दो गांव में हुआ क्या है। जब से मैं आया हूँ कोई मुझे बाहर ही नहीं दिखा है और गांव के रास्ते में जो लोग थे वो लोग भी मुझे अजीब नजर से देख रहे थे। बेटा, देवपुर पे कुछ साए छाए हुए हैं। कैसी साए? रात के बाद लोग बाहर नहीं निकलते, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ चीजें गायब हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, बोलिए माँ। गांव वाले कहते हैं पुराना बरगद का पेड़ जाग गया है। माँ, ये सब अंधविश्वास है। पेड़ भी जागता है क्या? तूने नहीं देखा आरव, लेकिन गांव वाली चीजों को खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। क्या चीज माँ? रात को उस पेड़ से रोने की आवाज आती है और कई गांव वालों ने वहां पर भूतनी और दानव को भी देखा है। रात को उस पेड़ से रोने की आवाज आती है। पता नहीं ये गांव को क्या हुआ है। आन्या, रात को यहाँ सब ठीक तो है? मुझे तुमसे बात करनी थी, अभी। तुम इतनी देर रात को क्यों आई हो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर लगता है, लेकिन तुम्हारे बगैर और ज्यादा लगता था। ओह, मैं जानती हूँ, तुम अभी थोड़ी देर पहले विंडो पर उस पेड़ को देख रहे थे। तुमने कैसे पता? क्योंकि मैं भी रोज देखती हूँ। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहा आरव, वहाँ कुछ है जो हमें बुला रहा है। ये सब सच कैसे हो सकता है? पेड़, आवाजें, रोना, ये कोई बकवास नहीं लगती तुम्हें? अगर बकवास होता तो कुछ लोग गांव से गायब नहीं होते आरव। कुछ लोग कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक राज छुपा है, और कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा वापस आना कोई इत्तेफाक नहीं। तुम क्या बोल रही हो आज्ञा? मुझे नहीं पता पूरा सच क्या है, पर जो हो रहा है तुमसे जुड़ा हुआ है। तो फिर सुबह हम दोनों मिलकर सच ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग कहते हैं उस पेड़ के नीचे एक राज छुपा है, और कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा वापस आना कोई इत्तेफाक नहीं। तुम क्या बोल रही हो आज्ञा? मुझे नहीं पता पूरा सच क्या है, पर जो हो रहा है तुमसे जुड़ा हुआ है। तो फिर सुबह हम दोनों मिलकर सच ढूंढेंगे, चाहे कुछ भी हो। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है, सब लोग यहाँ से चले गए हैं।
आरव, अन्ना, तुम इस तरफ क्या कर रहे हो? चाची, हम कुछ पता करने आए हैं। बेटा, कोई भी सच के करीब नहीं जाता, जिंदा वही रहता है जो चुप रहता है। उस पेड़ के पास मत जाओ। गांव के आदमी वहां गए थे पर वापस कभी नहीं आए। अगर सच इतना खतरनाक है फिर कोई उसे रोकता क्यों नहीं? रोकने वाले भी चुप हो गए बेटा। जब डर बढ़ जाए आवाज मर जाती है। और तुम दोनों संभालना, कभी कभी सच खोजने वाले खुद खो जाते हैं। खौफ के अंदर राज का पहला दरवाजा खुल गया। आरव, रास्ता यहीं से मुश्किल शुरू होता है। गांव वाले यहीं से वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन हम वापस नहीं मुड़ेंगे। आरव, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सच कहना, तुम डर नहीं रहे हो? डर तो लग रहा है, लेकिन डर हमें रोकने के लिए ही तो बनाया गया है। या फिर हमें बचाने के लिए? अनिया, जब माँ ने मुझे गांव के राज के बारे में बताया, लगा मैं कुछ खो चुका हूँ। कोई सच जो मुझे मिलना चाहिए था बचपन से। तो क्या तुम समझ रहे हो, ये राज तुमसे जुड़ा है? जो भी हो, अब मैं सच सामने लाके ही रहूंगा। तो चलो फिर चलते हैं। किसी ने तुम्हारा नाम लिया। बस, अब मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। चाहे कोई भी बुलाए, हम सच तक पहुंच कर रहेंगे। आरव, ये ट्रंक खुद से खाली नहीं हुआ होगा, ये किसी ने बनाया है। या किसी चीज ने। अंदर जाने का मतलब मौत भी हो सकती है। हम जानते नहीं अंदर क्या है। पर हम ये भी जानते हैं, लोग गायब हुए हैं और इस राह के अलावा कोई जवाब नहीं मिलने वाला। तुम चाहते क्या हो, सच या जिंदा रहना? सच मिल गया तो जिंदा रहने का मायने होता है। बचाओ, कोई है बाहर? कोई सुन रहा है? अंदर कोई है। चलो अनिया, अंदर चलो, कोई हमें बुला रहा है। आरव, रुक जाओ। अंदर जाने के बाद वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। वापस आने के डर से अगर हम जाने ही ना, तो ये आवाजों का क्या, इनकी जिंदगी का क्या? फिर ठीक है, मरना होगा तो एक साथ मरेंगे। चलो ज़े। बैनियन के अंधेरे में आरव और आन्या ने कदम तो रख दिए, लेकिन वहां उनका इंतजार किसने किया और क्यों? इसका जवाब होगा पार्ट 3 में।